जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है, जब भी हमें गुरु जी का बुलावा आता है, जब भी हमें वो बड़े मंदिर बुलाते हैं या फिर डुगरी मंदिर बुलाते हैं, तो हमें कैसा फील होता है और गुरु जी हमें कितनी सारी ब्लेसिंग्स भी देते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से बताया है कि जब भी हम गुरु जी के दरबार जाते हैं तो हमें कैसा लगता है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैं रूपाली करनाल से बोल रही हूँ। गुरुजी की आज्ञा से आज मैं आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैं डुगरी मंदिर दर्शन की ब्लेस्ड जर्नी शेयर करूंगी। जो गुरुजी बुलवाएंगे मैं वही बोलूंगी। इससे पहले मैंने अपने शुक्राना सत्संग आंटी जी के इसी चैनल पे शेयर किए हैं। सत्संग शेयर करते वक्त मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ करना गुरुजी। सबसे पहले मैं गुरुजी को दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करने का एक और मौका दिया। थैंक यू सो मच गुरुजी। थैंक्स टू आंटी जी, जिनके माध्यम से मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी संगत के साथ इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर पा रही हूँ। कुछ दिन पहले की बात है, मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी मुझे भी डुगरी मंदिर बुलाओ, दर्शन कराओ, हमारा जल्दी जल्दी प्लान बने और हम आपसे मिलने आए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि डुगरी मंदिर सिर्फ मंथ में एक ही दिन दर्शन के लिए ओपन होता है, वो भी एवरी मंथ फर्स्ट संडे। तो इस बार 1 सितंबर को संडे था एंड सभी ग्रुप्स में मैसेज सर्कुलेट हो रहे थे कि डुगरी मंदिर विल बी ओपन फॉर दर्शन। तो जैसे ही हमें पता चला, मैंने और मेरे ब्रदर ने डिसाइड किया कि हम भी चलेंगे इस बार फर्स्ट को। हमने घर पे बात की तो सब रेडी हो गए एंड हम रूट चेक करने लगे अपनी सिटी से, एज ये हमारा फर्स्ट टाइम था एंड प्लान फाइनल हो गया। 1 सितंबर को मॉर्निंग में हमें घर से जल्दी चलना था, क्योंकि मंदिर के टाइमिंग्स 10 to 4 PM थे। 10 AM पे ओपन हो जाता है एंड 4 PM क्लोजिंग टाइम था। तो हमारी सिटी से 4 to 5 आवर्स का रास्ता था, इसलिए हमने जल्दी का प्लान किया था। बट सुबह सब लेट उठे, तो मेरी मम्मी कहने लगी कि अब तो 9 बज गए हैं, अभी रेडी भी होना है तो लेट हो जाएगा, सो हम नेक्स्ट टाइम चल लेंगे। मैंने उठते ही अपना फोन ओपन किया एंड यूट्यूब पे देखा तो गुरुजी का मैसेज आया हुआ था एंड ऊपर लिखा था, आ गया बुलावा, शुक्राना प्यारे गुरुजी। एंड मैसेज था, तुझे मैं डुगरी मंदिर बुलाने वाला हूँ, आने की तैयारी शुरू कर दे, ब्लेसिंग्स ले जा। कैन यू बिलीव संगत जी, इतना कोइंसिडेंस। हमें जाना ही था एंड ये मैसेज देख के तो मैं इतनी खुश हुई और सबको बताया कि गुरुजी का बुलावा आ गया है और मैसेज भी, गुरुजी हमें बुला रहे हैं। तभी मेरा ब्रदर कहने लगा, चलो सब रेडी हो जाओ, हम चलते हैं, गुरुजी ने चाहा तो जरूर पहुंच जाएंगे। तो बस फिर हम रेडी हो गए एंड 10 बजे हम घर से चल पड़े डुगरी के लिए। हमें अंबाला वाले रूट से जाना था, बट जैसे ही हम शंभू बॉर्डर के पास पहुंचे तो वहां देखा कि एंट्री रिस्ट्रिक्टेड थी उस दिन एंड आगे जाने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि फार्मर प्रोटेस्ट था 3 सितंबर को, तो पहले से ही उन्होंने रूट क्लोज कर दिए थे। तो ये देख के मुझे तो लगा कि आज तो हम नहीं पहुंच पाएंगे, शायद गुरुजी की आज्ञा नहीं होगी अभी, बिकॉज न्यू रूट से पता नहीं था कितना टाइम लग जाए और कहीं ऐसा ना हो कि जब तक हम मंदिर पहुंचे तब तक क्लोजिंग टाइम ना हो जाए। क्योंकि संगत जी, मैं अपने हर सत्संग में बोलती हूँ कि गुरु जी की आज्ञा के बिना कोई बड़े मंदिर या डुगरी मंदिर नहीं पहुंच सकता। जब वो बुलाएंगे तभी हमारा जाना हो पाएगा, और जब हम मंदिर की एंट्री लाइन में पहुंच जाते हैं तब मुझे लगता है कि अब गुरु जी के दर्शन जरूर हो जाएंगे। तो बॉर्डर से हमने गाड़ी वापस घुमाई एंड डुगरी के लिए दूसरा रूट लिया एज पर GPS, जो कि हमें राजपुरा वाली साइड से लेके गया।
और फिर हमने पूरा रूट जीपीएस के अकॉर्डिंग ही फॉलो किया एंड जय गुरुजी बोल के चलते गए। बस फिर क्या था संगत जी, गाड़ी भी चलती गई एंड रास्ता भी मिलता गया और रास्ते में मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लैक एंड येलो कलर की बटरफ्लाई भी दिखी, जिसको देख के मुझे कंफर्म हो गया कि हम सही रूट पे हैं और गुरुजी हमारे साथ है। गुरुजी अपनी संगत को कभी भटकने नहीं देते। बस फिर क्या था, फाइनली हम डुगरी मंदिर पार्किंग में अराउंड 2:15 PM पे पहुंच गए थे एंड वहां से हमें जैसा सेवादार ने गाइड किया हम चलते गए। तभी हमें डुगरी मंदिर का डिवाइन गेट, जो कि मेन एंट्रेंस जहां से होती है, वो दिखाई दिया और मुझे बहुत खुशी हुई कि फाइनली हम एंट्रेंस लाइन में पहुंच चुके हैं। बस हम लाइन में चलते जा रहे थे एंड शूज काउंटर वाली साइड पहुंचे एंड वहां पे शूज डिपॉजिट किए एंड अपना टोकन लिया। वहीं पे संगत जी एंट्रेंस पे ना सबको जल प्रसाद मिला एंड लकीली मुझे चाय प्रसाद भी मिला, जो कि उस ट्रे में लास्ट कप ही था। उसके बाद और चाय प्रसाद बाकी संगत को नहीं मिला। किसी संगत ने मुझसे आके पूछा कि चाय प्रसाद कहाँ से मिला, तो मैंने उनको बताया, तभी उन्होंने भी पूछा बट उनको नहीं मिला। मेरी फैमिली में से भी सिर्फ मुझे ही चाय प्रसाद मिला। एंड संगत जी, गुरुजी बोलते हैं कि अपना ब्लेस्ड लंगर प्रसाद जो भी आपको मंदिर में मिलता है किसी से शेयर नहीं करते एंड वो आपको खुद ही फिनिश करना होता है, क्योंकि उसमें आपके लिए ब्लेसिंग्स होती हैं। जो लंगर प्रसाद की थाली हमें मिलती है बस सिर्फ वो 4 लोगों में शेयर होती है, बाकी सब आपको ही फिनिश करना होता है। फिर हम वेटिंग एरिया में पहुंचे, जो कि काफी बड़ा था एंड वहाँ शेड लगा हुआ था पूरा एंड टेबल फैंस भी थे, तो हमें भी वहां बैठने को बोला गया एंड 5-10 मिनट्स वेट के बाद ही हमें लाइन में आगे चलने को बोला गया, जो कि मंदिर की मेन एंट्रेंस थी। और फिर हम जय गुरुजी बोल के चलते गए और मंदिर में एंटर किया। ग्राउंड फ्लोर पे मेन हॉल दरबार में हमारी एंट्रेंस हुई, जहां गुरुजी की गद्दी लगी हुई थी एंड ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी भी लिखा हुआ था। एंटर करते ही मेरी तो आंखें खुशी से भर आई। गुरुजी से मिलते ही बहुत ही सुंदर हमारे प्यारे गुरुजी के दर्शन हुए। इतनी लंबी जर्नी और वेट के बाद जब हम उस ब्लेस्ड दरबार में पहुंचते हैं तो वो खुशी ही अलग होती है, जो कि वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं की जा सकती, सिर्फ अनुभव की जा सकती है। और आप मानोगे, गुरुजी की गद्दी पे ग्रीन कलर का चोला था एंड लकीली उस दिन मैं भी सेम ग्रीन कलर की कुर्ती पहन के गई थी। ये भी एक चमत्कार ही है संगत जी। मैं ब्लू कलर की कुर्ती पहन के रेडी हो गई थी मंदिर के लिए, तभी मेरे पेरेंट्स ने बोला कि चेंज कर ले, कोई और पहन ले, तो मैंने ग्रीन कुर्ती पहन ली, क्योंकि गुरुजी चाहते थे कि उनकी बेटी भी आज ग्रीन पहन के मंदिर आए। यहाँ भी गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील कराई। इससे पहले भी मेरे साथ सेम चमत्कार बड़े मंदिर में भी हुआ। गुरुजी पल पल हमें अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। मेन दरबार से बाहर आके हमें लंगर हॉल की तरफ भेजा गया, जो कि बहुत बड़ा एरिया था। हम फैमिली के 4 मेंबर्स थे, तो हमें चारों को गुरुजी की ब्लेस्ड लंगर प्रसाद की एक थाली मिली, जो हमें शेयर करके खानी थी। थाली में हमें रोटी प्रसाद एंड सब्जी प्रसाद में कड़ी, दाल एंड आलू की सब्जी मिली और साथ में गुरुजी का फेवरेट ग्रीन चटनी एंड थाली की दोनों साइड्स में हलवा प्रसाद था, जिसको खा के हमें बहुत ही ब्लेस्ड फील हुआ, जो कि सच में बहुत ही टेस्टी था। फिर हमें जल प्रसाद मिला और हम बाहर की तरफ चल दिए। बस चलते चलते हम पार्किंग की तरफ आ गए एंड वहां से घर की तरफ चल दिए। नो डाउट रश बहुत ज्यादा था, बट हमें बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हुआ और ना ही हमें ज्यादा वेट करना पड़ा। गुरुजी की कृपा से बहुत बढ़िया दर्शन हुए और हम टाइम से फ्री होके घर भी पहुंच गए। तो ये थी हमारे प्यारे गुरुजी के डुगरी मंदिर की ब्लेस्ड जर्नी। एक छोटा सा सत्संग और शेयर करूंगी।
मुझे ना बहुत टाइम से पहले कोई बटरफ्लाई नहीं दिखी थी, तो मैं मन में सोचती थी कि गुरुजी आप मुझे बटरफ्लाई के रूप में कब दर्शन दोगे। मैं ना सच में बटरफ्लाई देखने के लिए तरस गई थी कि मुझे क्यों नहीं दिखती। तो अभी कुछ दिन पहले ही मॉर्निंग में मैं अपने घर की बालकनी में बाहर निकली एंड देखा साइड वाले प्लॉट में इतनी सारी वाइट कलर की बटरफ्लाईज थी। एक नहीं संगत जी, अनेकों बटरफ्लाईज एक साथ दिखी। मैं इतनी खुश हुई उनको एक साथ देख के, जैसे मानो मेरे मन की सुन ली गुरुजी ने, और मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोलने लगी। वो बटरफ्लाईज पूरा दिन उधर ही रही। मुझे बहुत बहुत खुशी हुई एज वो इतनी प्यारी लग रही थी। और अभी एक दो दिन से डेली मेरी बालकनी में मुझे वाइट बटरफ्लाई दिख जाती है। थैंक यू सो मच गुरुजी। आप हमारे मन की हर एक बात सुनते हो, जानते हो और बहुत ही जल्द पूरी भी करते हो। गुरुजी, आपने मुझे और मेरी फैमिली को इतनी जल्दी डुगरी मंदिर बुलाया, सोने सोने दर्शन कराए। मैं आपका लख लख वारी शुक्राना करती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। आपका दिल से बहुत बहुत शुक्राना। मेरे मम्मी पापा एंड छोटे भाई की तरफ से भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर सांस का शुक्राना, आपकी दी हुई हर एक ब्लेसिंग का दिल से शुक्राना, हर पल मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, डुगरी मंदिर बुलाने का बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। जो भी संगत मेरा ये सत्संग सुन रही है, मे गुरुजी ब्लेस यू ऑल। सर्वदा भला करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं यही अपने सत्संग को विराम देती हूँ दो प्यारी सी लाइंस के साथ। किंज शुक्राने तेरे करिए, लखा ही ने तेरे एहसान। शुक्र है तेरा मेरे मालिका, साडी सुखा विच बीते सुबह शाम। एक वारी कह दो गुरु जी जा ऐश कर, संगता भी तरस सुनन नू जा ऐश कर। ओहो डुगरी वालिया मैं प्यार तेरे दा पालिया, ओहो डुगरी वालिया मैं प्यार तेरे दा पालिया। लव यू सो मच गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया और आपने बहुत ही अच्छी लाइंस गाई। संगत जी, देखा आपने, जब भी गुरुजी हमें बुलावा देते हैं हम कितने खुश होते हैं। गुरुजी हमें कितनी ब्लेसिंग्स देते हैं और गुरुजी हमें मैसेजेस के थ्रू भी कैसे बताते हैं कि गुरुजी हमें अपने दरबार बुला रहे हैं। जो हमें नामुमकिन लगता है गुरुजी उसको भी मुमकिन कर देते हैं। गुरुजी हमें अपनी प्रेजेंस हर पल फील कराते रहते हैं। हमें तो गुरुजी का हर पल शुक्राना करना चाहिए कि हमें इस जन्म में गुरुजी मिले, जो हमें हर पल खुश रखते हैं, हमारी खुशी का ध्यान रखते हैं। तो हमारा भी तो गुरुजी को शुक्राना करना बनता है, क्योंकि शुक्राना करने से गुरुजी खुश होते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।